हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का। ठीक है, पिछड़ा लेक्चर से बच्चों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? फिनोल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिनोल की प्रिपरेशंस देखी थी हमने। ठीक है, आज हम देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। करें शुरू? आओ। तो जो हमारा फिनोल्स होते हैं उसकी स्टेट क्या होगी? तो जो हमारे फिनोल्स होते हैं वो लिक्विड भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड भी। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? हमारे लिक्विड होते हैं। कलर की बात करें तो कलरलेस रहेंगे इन द प्योर फॉर्म। स्मेल की बात करेंगे तो कुछ स्मेल होगी उनकी। ठीक है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मींस कुछ स्मेल होगी। सोलिबिलिटी की बात करेंगे तो जिस प्रकार से अल्कोहल डिजोल्व होते थे वाटर के अंदर, उसी प्रकार से हमारे फिनोल भी डिजोल्व होंगे। क्यों? बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिजोल्व होंगे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बेंजीन और एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब कि बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन। ठीक है, बेंजीन और एराइल हैलाइड से इनका क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से बनाएंगे? ये हमारे पास फिनोल है, OH। ठीक है, इसी प्रकार से कोई दूसरा फिनोल हमारे पास इस प्रकार से लिख लो, ये इसके पास भी क्या? OH। O पे कैसा? नेगेटिव, H पे कैसा? पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर का मतलब कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड आती है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगले के पास कोई अगला यू होगा इस प्रकार से, OH। इस O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मेरे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे? मेरे पास फिनोल होगा। ठीक है, और फिनोल की यदि हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, या आपको फिनोल के साथ एरो के ऊपर K2Cr2O7 लिखा हुआ मिल जाए, साथ में H2SO4, तो हम फिनोल का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे। और आप लोगों ने याद रखना है किस प्रकार से करेंगे। हम इस प्रकार से करेंगे, इस तरफ तो डबल बॉन्ड, ठीक है, दोनों तरफ, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका नाम होगा मेरे पास बेंजोक्विनोन। ठीक है, क्या नाम होगा? बेंजोक्विनोन। पैरा पोजीशन पे दोनों आपस में, तो पैरा बेंजोक्विनोन। इस प्रकार से आपने याद रखना है कि फिनोल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके साथ? K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 किसकी फॉर्मेशन होगी? पैरा बेंजोक्विनोन। याद रखना है कि इस प्रकार से दोनों तरफ क्या लग जाएंगे? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। ठीक है, और डबल बॉन्ड दोनों ऐसे अपोजिट में। ठीक है, मैकेनिज्म कुछ देखना नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद रखना है। अगली नंबर 2 हमारे पास आएगी रिएक्शन रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में किस प्रकार से? यदि मेरे पास फिनोल होगा इस प्रकार से, और जब फिनोल की रिएक्शन मैं करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ, रिडक्शन करवाने मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल डाल दिया, टेम्परेचर 533 केल्विन, तो 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 के 6 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड हटेगी, हाइड्रोजन ऐड, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हटी, हाइड्रोजन ऐड। ठीक है, देखो एक एक हाइड्रोजन तो पहले से है यहाँ पे, इसी प्रकार से होता है हमारे पास एक एक हाइड्रोजन है, और एक एक ये जब जाके जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड क्या होगी? हट जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गए। ठीक है, और अब ऊपर क्या था? OH। ठीक है, और ये जब डबल बॉन्ड हटी तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी आके जुड़ा, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप फिर दिखाओ या मत दिखाओ, इट मींस ये फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल की। ठीक है, फिनोल से किसकी फॉर्मेशन होगी? साइक्लोहेक्सेनोल, जब हमने क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। ठीक है, तो देखो वैलेंसी काउंट कर लो। अब देखो कितने कितने चाहिए यहाँ पे? 2 चाहिए। यदि हम खोल के लिखना चाहें तो इस प्रकार से सब जगह कितने कितने आ गए? 2। ठीक है, वैसे खोल के लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, और एक H यहाँ पे था। तो देखो 5 तो पहले से थे, 1 2 3 4 5 तो पहले से थे, 1 2 3 4 5 पहले से थे, और 6 नए आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सिंपल है। एक रिएक्शन और करते हैं हम। यदि फिनोल की रिएक्शन हम करवा दें किसके साथ? जिंक के साथ। ठीक है, यदि फिनोल की रिएक्शन हम जिंक डस्ट के साथ करवा दें, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से रिडक्शन होगा, जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर, और केवल क्या बचा मेरे पास? हाइड्रोकार्बन, केवल बेंजीन बची। ठीक है, HU का भी रह जाएगा, और ZNO बाहर। क्या होगा? यहाँ पे भी रिडक्शन। ठीक है,
याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे जब भी फिनोल की, तो इट मीन से यहाँ से O बाहर और H यहाँ पे वापस जुड़ गया और किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजीन की। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आसान से हम पीछे भी पढ़ चुके। ठीक है, वो पढ़ी थी हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, वो ही है सेम। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस बार कहाँ होगा, एक एरोमेटिक रिंग पे, ठीक, किसी ने क्या बोल दिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट बेंजीन रिंग इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाई। ठीक है, देखो फिनोल है हमारे पास, फिनोल इस प्रकार से है फिनोल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फिनोल है, ठीक है, और मींस ये बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या OH है, और OH एक कैसा ग्रुप होता है, OH कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, छोड़े, डोनेट करे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से कहां आएंगे, यहां शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसे कार्बन के ऊपर। हम ये पहले भी देख चुके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पिछले में बनाए थे हमने शायद, किसके, क्लोरोबेंजीन के बनाए थे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे आ गए, डबल बॉन्ड, OH, O पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन छूट के आए, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दोनों बॉन्ड एज इट इज यूं की यूं। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे और फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या स्ट्रक्चर आएगा, इस प्रकार से। आप लोग साथ साथ बनाते चलो, है ना, अब आने चाहिए आप लोगों को। तो डबल बॉन्ड कहां जाएगी, यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड यूं की ऊपर एज इट इज ऐसे। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहा, यहां शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर। तो फिर किस प्रकार से आएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स चाहे तो बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो माइनस चार्ज यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन ऊपर किस प्रकार से OH पॉजिटिव। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड वापिस से कहा, ऑक्सीजन के ऊपर। और क्या है मेरे पास में लास्ट में, ये यहाँ तो बॉन्ड यहाँ पे, दोनों बॉन्ड एज इट इज यूं थी, ऊपर डबल की क्या हो गई, सिंगल, और OH और वापिस से क्या आ गए, दोनों पे। ठीक है, एक चलिए इसके साथ दिखा सकते हो। ठीक है, ये हमारे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आप लोग देखो कि जब OH कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या क्या रिलीज किया। जब इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिलीज किया तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी, कौन कौन सी पोजीशन पे बढ़ी। एक बार तो इस पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सी हमारी, ऑर्थो पोजीशन। एक बार इस पोजीशन पे, ये पोजीशन हमारी कौन सी, पैरा पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ी कहां कहां, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज, मींस या तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इलेक्ट्रोफाइल के पास, और वो वहीं पे आके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। इसलिए OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, लिख देंगे सारा इस प्रकार से। ये हम क्या दिखा देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब करते हैं रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, इट इज कॉल्ड हैलोजनेशन। ठीक है, तो हैलोजन को ऐड करेंगे तो देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दो प्रकार से। किस प्रकार से, देखो एक बार तो आपको यूं मिल जाएगी ना, फिनोल प्लस में हैलोजन Br2, ठीक है, और एरो पे आपको मिले CH2 CCl4। ठीक है, या एक बार आपको एरो पे मिले H2O। तो जो हमारे पास CH2 या CCl4 है ना, वो क्या है कि नॉन पोलर सोल्वेंट है। ठीक है, और जो वाटर होता है हमारा, वो कैसा सोल्वेंट होता है, पोलर सोल्वेंट होता है। ठीक है, तो फर्क क्या आएगा, यदि मेरे पास नॉन पोलर सोल्वेंट है, ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट आएंगे इस प्रकार से, ऑर्थो पैरा करके, जैसे हम करते थे उसी प्रकार से। एक बार Br जोड़ दो ऑर्थो पे और एक बार Br जोड़ दो पैरा पे, बस। ठीक है, और अब आप लोगों को पता है ये जो पैरा प्रोडक्ट आया मेरे पास, ये प्रोडक्ट कैसा मेरे पास है, मेजर। ठीक है, क्यों, बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये प्रोडक्ट मेरे पास कैसा है, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, और थोड़ा प्रोडक्ट कैसा मेरे पास, माइनर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, भीड़ भाड़ क्राउडिंग है, इस वजह से क्या ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा अनस्टेबल है। ठीक है, अब क्या, यदि यहाँ पे वाटर लिख दिया तो मुझे मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। किस प्रकार से, इस प्रकार से बेंजीन की रिंग के ऊपर
यहाँ पे भी क्या लग जाएगा Br, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा Br, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा Br। इट मीन्स नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, और इनके नाम लिख दोगे ना 1 2 2 ब्रोमोफिनोल और इसका नाम 4 ब्रोमोफिनोल। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम फिनोल को यदि पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये इस फिनोल को कन्वर्ट कर देता है फिनोक्साइड आयन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? फिनोक्साइड आयन में। फिनोक्साइड आयन क्या इस प्रकार से, यहां से जब H पॉजिटिव हट जाएगा तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब देखो O के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा किसकी? बेंजीन रिंग की। ठीक है, OH के मुकाबले जो O नेगेटिव ग्रुप होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है किसकी? बेंजीन रिंग की। इस वजह से ये जो रिंग आएगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, और इस वजह से जो Br है वो सब जगह क्या हो जाएगा? लग जाएगा। ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे। समझे? इस बात का याद रखना बस, यदि वाटर है तो इस प्रकार से प्रोडक्ट आएगा, और यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट है हमारे पास तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? हमारा पैरा। ठीक है, और Br किस प्रकार से जुड़ेगा? Br इस प्रकार से होगा हमारे पास Br2। ठीक है, तो फिर एक Br इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जब एक ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक Br पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो मेरे पास Br है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां से एक H, ठीक है, और एक Br, HBr बाहर और Br जाके उसकी जगह लग जाएगा। ठीक है, या यहां से एक H बाहर पैरा से और वो HBr के साथ HBr बाहर और ये Br यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूट। इस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये एक H यहाँ से हट रहा है और Br आके लग रहा है। ठीक है, अगला मेरे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बताइए, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट बेंजीन रिंग, इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, NO2 ग्रुप को जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ? यदि मेरे पास फिनोल है इस प्रकार से, और फिनोल की रिएक्शन मैं करवा दूं डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो क्या होगा? NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा? H2O बाहर, एक H यहाँ से। ठीक है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक मुझे पैरा। ठीक है, एक H यहाँ से, एक H ये, एक H2O बाहर, बचा के केवल NO2। तो इस प्रकार से हम जोड़ देंगे कि भैया एक बार तो यहाँ जोड़ दो NO2 और एक बार ये तो ऑर्थो, तो ये मेरे पास क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? NO2। ठीक है, आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आता है कि आप लोग ये बताओ, जो मेरे पास प्रोडक्ट आए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, इनको हम सेपरेट आउट किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, अब देखो एक बात याद रखेंगे यहाँ पे कि जो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है ना मेरे पास, ये कैसा है? मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो मेरे पास पैरा प्रोडक्ट है वो कैसा है? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेजर क्यों यहाँ पे? तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, मेरे पास इस प्रकार से है। ठीक है, OH। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ? NO2। इस प्रकार से इसको मैं बोल के लिख सकता हूँ O पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव। ठीक है, O पे नेगेटिव, S पे पॉजिटिव। अब देखो इसका H पॉजिटिव और इसका O नेगेटिव, कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बताना एक बार? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड आ जाए। ठीक है, जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये मॉलिक्यूल कैसा मेरे पास है? स्टेबल है। किससे? इससे। इसलिए मेजर प्रोडक्ट है मेरे पास वो कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। समझे इस बात को? अब एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को आप सेपरेट आउट किस प्रकार से कर पाओगे? ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन दोनों को मैं स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से, स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से इन दोनों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगा, जो मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगा वो एक ऐसा कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड होगा मोर वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, वो क्या होगा? मोर वोलेटाइल इन नेचर। क्यों? बिकॉज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? और देखो जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इसके अंदर कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगी? इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, लेकिन कौन सी? इंटरमोलिकुलर। देखो इस प्रकार से, इसको मिटा दो एक बार। इस प्रकार से यदि मैं उसको लिखता हूं
OH NO2, ठीक है। फिर नीचे इसी प्रकार से कोई दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास OH NO2, तो देखो इसका O नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन का H पॉजिटिव और इसके O नेगेटिव में कौन सी बॉन्ड आई, हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस प्रकार की, ये एक अलग मॉलिक्यूल, ये एक अलग मॉलिक्यूल। अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड आती है वो कौन सी होती है मेरे पास, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। और जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड आती है वो कौन सी होती है, इंट्रा, ठीक है, आया होगा याद, प्लस में भी आता है, ठीक है। इंट्रा, जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंट्रा, अलग अलग के बीच में आए तो इंटर, ठीक है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, तो यदि पैरा की बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कंपाउंड कैसा, लेस वोलेटाइल, ठीक है। और ये बॉन्ड क्या थोड़ी सी लेस स्ट्रॉन्ग, इस वजह से लेस स्ट्रॉन्ग है तो ये वोलेटाइल कैसा होगा, ज्यादा, मीन से जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट, ठीक है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होगा वो मोर वोलेटाइल होगा, क्यों, बिकॉज इसका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी रिएक्शन करवाते हैं इसकी, मिटा दो। अब हम दूसरी रिएक्शन करवाते हैं इसकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। ये तो क्या थी, डाइल्यूट के साथ। यदि मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दूं, फिनोल की कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या होगा, तो मुझे मिलेगा OH, यहां पे भी NO2, यहां पे भी NO2 और यहां पे भी NO2, ठीक है। जब डाइल्यूट के साथ करवाई तो मुझे मिक्सचर मिला ऑर्थो और पैरा का, और जब कंसंट्रेटेड के साथ करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसका क्या नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। और कॉमन नेम और बताओ इसका, पढ़ चुके ना, पहले देख चुके, क्या नाम इसका, पिक्रिक एसिड, ठीक है, कर लेंगे याद। आगे हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। और सल्फोनिक ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, SO3H, ठीक है। इसको जोड़ना है सल्फोनेशन। तो देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। जब मेरे पास फिनोल होगा, ठीक है, और उसकी रिएक्शन में करवाऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर रखूंगा 298 से 303 केल्विन, तो मुझे मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। और जाके क्या जुड़ जाएगा H2SO4 में से, इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, SO3H जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट है मेरे पास, ऑर्थो प्रोडक्ट। यदि मैं टेम्परेचर रखूंगा 373 केल्विन, तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, पैरा प्रोडक्ट। तो SO3H कहां जुड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है मेरे पास, पैरा। और जब मैंने 298 से 303 केल्विन रखा तो मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा आया, ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है, कि जब टेम्परेचर इतना रखेंगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा, टेम्परेचर इतना रखेंगे तो मेरे पास ये पैरा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिर एक बात और याद रख लेंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इनको, ऑर्थो प्रोडक्ट को हम काइनेटिकली स्टेबल कह सकते हैं, ठीक है। और पैरा प्रोडक्ट को हम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कह सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काइनेटिकली स्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन बहुत स्लो ही होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा रिएक्शन स्लो होगी उतना ही ज्यादा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबल मतलब कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आए ना, उसकी जो एनर्जी क्या है वो बहुत ही कम है, कम से कम, ठीक है। इसलिए एनर्जी कम, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हमारा स्टेबल, ओके। अभी आप लोगों ने पिक्रिक एसिड देखा था, ठीक है। पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हम एक तरीके से और करवा सकते हैं, ठीक है। और वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उस तरीके से जो हमें पिक्रिक एसिड मिलता है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है। किस प्रकार से करवाएंगे हम, तो हमने रिएक्शन करवाई फिनोल की, हमने रिएक्शन करवाई फिनोल की किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। 373 केल्विन के ऊपर क्या मिलेगा, हमें मिक्सर मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि एक बार तो यहां पे लगा दो SO3H और एक बार यहां पे, ठीक है। फिर ये जो मेरे पास आया इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं HNO3 के साथ, किसके साथ करवाऊंगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। और जब इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अब मिलेगा पिक्रिक एसिड, NO2 और NO2, ठीक है। क्या है मेरे पास, पिक्रिक एसिड, ठीक है। ये जो तरीका है, इस तरीके से प्रिपेयर करने से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम यील्ड मिलती है किसकी, पिक्रिक एसिड की, ओके। और इसका नाम क्या होगा, यदि नाम लिखना चाहे तो इसका नाम क्या है, 2-फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 4-फिनोल 1 2 3 4 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड, ओके।
आगे हमारे पास फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। तो जो हमारे फिनोल्स होते हैं ना, वो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आसानी से शो नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएजेंट यूज होता है एनहाइड्रस AlCl3, वो क्या होता है, वो एक्ट करता है एज ए लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड कौन से होते हैं? लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिनोल के ऊपर जो OH है, O के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं? लेविस बेस। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होता है कि जो ये लेविस एसिड और ये बिहेव कर रहा है लेविस बेस, तो इन दोनों में आपस में क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई तो फिर ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे बेंजीन की रिंग के ऊपर भेजेगा नहीं, और बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा नहीं, तो इंक्रीज नहीं होगी। तो इस वजह से जो हमारी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस है वो क्या होती है? कम से होती है, ठीक है, लेस से होती है। तो पर्सन भी आ सकता है कि बताओ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन इजीली शो नहीं करते, ठीक है, या लेस शो करते हैं। क्यों? तो हम लिखेंगे कि फिनोल नॉट अंडरगोज फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन इजीली बिकॉज रिएजेंट ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 is act as a Lewis acid while OH group in phenol act as Lewis base, so they both coordinate each other, ठीक है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ नहीं पाती किसमें? बेंजीन की रिंग पे, ठीक है। तो यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम करवाएं फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मींस अल्काइल ग्रुप CH3Cl के साथ, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर जाके क्या लग जाएगा? CH3 एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है। अच्छा, नाम क्या होगा इसका? नाम आ चुका ना पहले, बताओ क्या नाम होगा इसका? ऑर्थो क्रिसोल आया था ना। और इसका नाम क्या होगा? पैरा क्रिसोल, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। कर लेंगे इतना, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो कुछ एक प्रॉपर्टी बची इंपोर्टेंट, जैसे कि RTR, ठीक है, रायमंड डायमंड रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।